मुस्लिम लीग के सदर नवाज शरीफ का इत्तेहादियों से राब्तों का फैसला। मखसूस नशिस्तों के फैसले के बाद असर-ए-नौ सियासी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। नवाज शरीफ खुद इत्तेहादियों से राब्ते करेंगे। नवाज शरीफ आसिफ अली जरदारी, चौधरी शुजात हुसैन समेत दीगर से मौजूदा सूरत हाल पर मुशावरत करेंगे। मुस्लिम लीग नून के मरकजी कायदीन का अहम इजलास भी तलब कर लिया गया। सदर नून लीग नवाज शरीफ की क़यादत में तमाम लीगी रहनुमा इजलास में शिरकत करेंगे। मुस्लिम लीग नून की जानिब से तमाम सीनियर क़यादत को लाहौर तलब कर लिया गया। पार्टी ज़राए के मुताबिक इजलास में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज समेत सीनियर सूबाई वज़ीर भी शिरकत करेंगे। मुस्लिम लीग नून की लीगल टीम पार्टी सदर को इजलास में मौजूदा कानूनी सूरत हाल पर ब्रीफिंग देगी। इजलास में इत्तेहादी जमातों को साथ लेकर चलने समेत सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बारे मुशावरत की जाएगी। तमाम रहनुमाओं की मुशावरत के बाद पार्टी का आइंदा का अमल तरतीब दिया जाएगा। इजलास आइंदा चंद रोज तक पार्टी सेक्रेटेरिएट मॉडल टाउन में मुनक्कद किया जाएगा। पिछले 18 माह में हुकूमत के खात्मे की पेशगोई। नून लीग के 2 वफाकी वज़रा के बयानात में तजाद। एहसन इकबाल ने फिच रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि बात में वजन है। निजी टीवी से गुफ्तगू करते हुए वफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने यह कहा है कि फिच रेटिंग की रिपोर्ट को मुस्तरद करता हूँ। सी पैक एहसन तरीके से आगे बढ़ रहा है। मुल्क में सियासी इस्तेहकाम से मुआशी इस्तेहकाम आएगा। मिस इन्फॉर्मेशन इस वक्त दुनिया भर का बड़ा चैलेंज है। मिस इन्फॉर्मेशन फैलाकर इंतशार फैलाया जाता है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि फिच रिपोर्ट में हुकूमत के खात्मे वाली बात में वजन है। 18 माह मुद्दत बड़ी लंबी मुद्दत होती है, बड़ा कुछ हो सकता है। मौजूदा सूरत हाल कहीं ज्यादा गंभीर है। हमारी मुश्किलात कम होने के बावजूद मजीद इजाफा हुआ है। आईनी ब्रेक डाउन होने वाला है। मुल्क में गैर यकीनी का माहौल मौजूद है। सुप्रीम कोर्ट में एडहॉक जजेस तैनाती से मुतालिक जुडिशल कमीशन का इजलास आज होगा। चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा की सरबराही में इजलास 3 बजे होगा। एडहॉक जजेस के लिए सुप्रीम कोर्ट के 4 रिटायर्ड जजेस के नाम तजवीज़ किए गए। जस्टिस रिटायर्ड मुशीर आलम, जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर, जस्टिस रिटायर्ड मजहर आलम मियां खेल और जस्टिस रिटायर्ड तारक मसूद के नाम तजवीज़ किए गए। चारों रिटायर्ड जजेस के नाम चेयरमैन जुडिशल कमीशन चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा ने तजवीज़ किए। जस्टिस रिटायर्ड सरदार तारक मसूद और जस्टिस रिटायर्ड मजहर आलम मियां खेल तैनाती पर रजामंदी जाहिर कर चुके हैं। जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर ने सुप्रीम कोर्ट का एडहॉक जज बनने से माजरत कर ली। अपने बयान में कहा कि एडहॉक जज की तैनाती आईनी है। एडहॉक जज के मामले पर होने वाली तनकीद बिला जवाज है। ज़ाती वजूहात की बिना पर एडहॉक जज बनने से माजरत की है। इससे कबल जस्टिस रिटायर्ड मुशीर आलम ने भी एडहॉक जज की जिम्मेदारी लेने से माजरत की थी। पीटीआई के सुप्रीम कोर्ट में एडहॉक जजेस की तकर्री की मुखालफत। अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब और अपोजिशन लीडर सेनेट शिबली फराज का जुडिशल कमीशन को खत लिखने का फैसला। खत में जुडिशल कमीशन को एडहॉक जजेस की तकर्री पर मुखालफत से बाकायदा आगाह किया जाएगा। बैरिस्टर गौहर का यह कहना है कि पीटीआई 70% पाकिस्तानियों की तर्जमान जमात है। इस पर पाबंदी हुकूमत के खत्म होने का काउंटडाउन होगा। इलेक्शन कमीशन फौरी हमारा नोटिफिकेशन जारी करे। उमर अयूब कहते हैं कि किसी का बाप भी पीटीआई पर पाबंदी नहीं लगा सकता। पीटीआई को 3 करोड़ लोगों ने वोट दिया। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के घरों पर रेड की मजम्मत करते हैं। शिबली फराज ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हुक्मरान टोला तिलमला उठा है। पार्टी पर पाबंदी लगाने वाला इंतहाई भोंडा कदम है। आइन एडहॉक जजेस की तैनाती की इजाजत देता है। जुडिशल सिस्टम की इस्लाहात के लिए आईनी तरमीम के हक में हूँ। विफाकी वज़ीर कानून आज़म रज़ीद तारड़ की गुफ्तगू। कहा कि आइन में तरमीम का इख्तियार पार्लियामान के पास है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा है कि मुद्दत मुलाजमत की तोसी में दिलचस्पी नहीं। जस्टिस मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत की तोसी की तजवीज़ से मुत्तफिक थे। सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले से एक जमात को मजबूत होने का मौका दिया गया। 8 जजेस ने मखसूस नशिस्तों के केस में आइन को रीराइट किया। पीटीआई रहनुमाओं पर आर्टिकल 6 लगाने का मामला पार्लियामेंट में लाया जा सकता है। पाकिस्तान बार काउंसिल ने एडहॉक जजेस की तैनाती की हिमायत कर दी। एलामिया जारी। एलामिया में कहा गया है कि मेंबरान पाकिस्तान बार काउंसिल ने ही आर्जी जजेस की दरख्वास्त की थी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने गुजारिश को मानते हुए एडहॉक जजेस के लिए कमीशन का इजलास बुलाया। सुप्रीम कोर्ट में सियासी मुकदमात के बाइस आम साइलिन के केसेस इल्तवा का शिकार है। पाकिस्तान बार काउंसिल ने अलग आईनी अदालत के क़याम का मुतालबा भी कर दिया। आईनी तरमीम से अलग आईनी अदालत कायम की जाए। अलग आईनी अदालत
आईनी और सियासी मुकदमात का फैसला करे। अलग आईनी अदालत से सुप्रीम कोर्ट के जजेस का कीमती वक्त बचेगा। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर हतमी फैसला मुअख्खर। इलेक्शन कमीशन का हम इजलास खत्म, मखसूस नशिस्तों पर फैसला ना हो सका। इलेक्शन कमीशन का मखसूस नशिस्तों पर इजलास आज दोबारा तलब। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद से मुतालिक मुख्तलिफ पहलुओं का जायजा लिया जाएगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा लाहौर से वीडियो लिंक के जरिए इजलास में शरीक हुए। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कौमी असम्बली, केपी, पंजाब और सिंध असम्बलियों में मखसूस नशिस्तें पीटीआई को देने का हुक्म दिया। इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट फैसले के खिलाफ नजरसानी का हक रखता है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में 2 हल्फनामों से मुतालिक बहम मौजूद है। पीटीआई का तंजीमी ढांचा नहीं है। तंजीमी ढांचा ना होने से बहम है। मखसूस लिस्टें किसकी मंजूर की जाएं। लॉ विंग की सुप्रीम कोर्ट फैसले पर ब्रीफिंग जराए। पीटीआई पाकिस्तान के वजूद के लिए खतरा बन गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर 9 मई सानहे के फौरी बाद पाबंदी लगानी चाहिए थी। पीटीआई पर पाबंदी से मुतालिक ऐलान जल्दबाजी में किया गया। पीटीआई पर पाबंदी का ऐलान इत्तेहादियों से मुशावरत के बाद किया जाना चाहिए था। इत्तेहादियों से मुशावरत अशद जरूरी है। इत्तेफाक राय के बाद बड़ा कदम उठाएंगे। पीपल्स पार्टी हमारे साथ है, मगर हालात को देखने में इख्तलाफात हो सकते हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने यह कहा है कि बानी पीटीआई की रिहाई की सूरत हाल नजर नहीं आ रही। शहबाज शरीफ ने मुख्तलिफ औकात में बातचीत की ऑफर की, लेकिन पीटीआई की जानिब से वज़ीर आज़म की ऑफर का कोई जवाब नहीं आया, बल्कि वज़ीर आज़म की बातचीत की ऑफर पर पीटीआई ने शोर शराबा किया। मेरा नहीं ख्याल कि मुज़ाकरात होंगे। मुल्क में इस वक्त डेडलॉक की सूरत हाल है। गुज़िश्ता 2.5 साल से तहरीक इंसाफ का रवैया खतरा बन गया। उनको सारी इमदाद अमरीका से मिल रही है। अमरीका का सारा निज़ाम उनके हक में बोल रहा है। पीटीआई और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की पार्लिमानी पार्टी का मुश्तरका इजलास तहरीक इंसाफ पर पाबंदी और बानी पीटीआई के खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई का हुकूमती फैसला यकसर मुस्तरद कर दिया। शुरा की हुकूमत की जानिब से बानी पीटीआई के खिलाफ आर्टिकल 6 की कार्रवाई के फैसले की शदीद मुसम्मत। पीटीआई का सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तनाजुर में चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई का मुतालबा। इजलास के एलामी में कहा गया है कि हुकूमत की जानिब से तहरीक इंसाफ पर पाबंदी का ऐलान गैर मुंतखब हुकूमत की बुखलाहट का सबूत और इतराफ़ शिकस्त है। पार्लिमानी पार्टी का सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एडहॉक जजेस की तकर्रियों के फैसले पर इजहार तशवीश। इजलास में सुप्रीम कोर्ट के मखसूस नशिस्तों के फैसले पर अमल दरामद का जायजा। पीटीआई के रहनुमाओं और वर्कर्स की गिरफ्तारियों पर भी बातचीत। इजलास के बाद तहरीक इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान पार्लियामेंट का एहतजाजी मार्च। बैरिस्टर गौहर, उमर अयूब, असद कैसर, जरताज गुल, हामिद रजा, राजा नासिर अब्बास और दीगर रहनुमाओं की शिरकत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सनम जावेद की गिरफ्तारी गैर कानूनी करार देकर दरख्वास्त निपटा दी। सनम जावेद को मजीद किसी मुकदमे में गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। वो आज़ाद हैं, अपने सूबे में जा सकती हैं। अटॉर्नी जनरल की अदालत में बयान। मैंने इंटरनेट पर देखा सनम जावेद बहुत नामुनासिब जुबान इस्तेमाल करती हैं। आप गारंटी देते हैं सनम जावेद मजीद नामुनासिब गुफ्तगू नहीं करेंगी? जस्टिस हसन औरंगजेब का वकील से इस्तफसार। सनम जावेद आइंदा नामुनासिब अल्फाज इस्तेमाल नहीं करेंगी। वकील की यकीन दहानी। सनम जावेद को सोशल मीडिया पर बयान जारी करते हुए इंतहाई मोहतात रवैया इख्तियार करना चाहिए। सनम जावेद की बाजियाबी के लिए दरख्वास्त निपटाने का तहरीरी फैसला जारी। पीटीआई के रुकन कौमी असम्बली मौज़म खान जतोई को रिहाई मिल गई है। इलाका मजिस्ट्रेट ने मौज़म खान जतोई को एंटी करप्शन के मुकदमे से डिस्चार्ज कर दिया। अदालत में एंटी करप्शन की जानिब से मौज़म खान जतोई के 14 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की सदा की गई थी। थाना सिटी मुजफ्फरगढ़ पुलिस ने MNA जुमशेद दस्ती के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। जुमशेद दस्ती पर मुहर्रमुल हराम के दौरान पुलिस पार्टी पर हमला करने के इल्ज़ामात हैं। जुमशेद दस्ती और उसके साथियों ने पुलिस पार्टी पर फायरिंग की और धमकियां दी। FIR का मतन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत FBR में इस्लाहात और डिजिटलाइजेशन के हवाले से अहम जायजा इजलास। FBR की डिजिटलाइजेशन के हवाले से गुज़िश्ता 8 हफ्तों की पेशरफ्त पर भी ब्रीफिंग। दौलतमंद और सरमायादार को तरजीही बुनियादों पर टैक्स नेट में लाया जाए और गरीब तबके पर इजाफी बोझ न डाला जाए। वज़ीर आज़म की हिदायत। कहा कि गुज़िश्ता 4 महीनों में टैक्स रिफंड में
800 अरब रुपए का फ्रॉड पकड़ा गया। टैक्स रिफंड का निज़ाम मजीद बेहतर बनाएंगे। एफबीआर में इस्लाहात से महसूलात में इजाफा मुमकिन है। इस्लाहात के हवाले से एफबीआर के कई मनसूबों में गैर ज़रूरी ताख़ीर इंतहाई अफसोसनाक है। पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात गैर मामूली हैं। दोनों ममालिक के ताल्लुकात बाहमी एतमाद और हिमायत पर मबनी हैं। पाक फौज और लिबरेशन आर्मी के दरमियान ताल्लुकात मजबूत हैं। दोनों अफवाज दो तरफा फौजी ताउन जारी रखे हुए हैं। आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर का GHQ में तकरीब से खिताब। चीनी सफ़ीर ने PLA के क़याम की सालगिरह की तकरीब की मेज़बानी करने पर आर्मी चीफ का शुक्रिया अदा किया। कहा, पाकिस्तानी फ़ौज हमेशा दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में सबसे आगे रही है। पाकिस्तान ने खित्ते के अमन और इस्तेहकाम के लिए बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। दहशत गर्दी से निपटने के लिए मिलकर काम करने के लिए तैयार हैं। कोई भी ताकत चीन और पाकिस्तान के दरमियान आहनी दोस्ती और दोनों अफवाज के दरमियान भाईचारे को ख़त्म नहीं कर सकती। GHQ रावलपिंडी में चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के क़याम की 97वीं सालगिरह की तकरीब मुनक़्क़द हुई। पाकिस्तान में चीन के सफ़ीर जियांग ज़ेड विंग तकरीब में मेहमान खुसूसी थे। मेजर जनरल विंग जोंग, दिफाई आताशी, चीनी सफारत खाने के हुक्काम और पाकिस्तान के तीनों मुसल्लह अफवाज के अफसरान की शिरकत। आर्मी चीफ ने चीनी मेहमानों का इस्तकबाल किया। आर्मी चीफ की PLA को मुबारकबाद। चीनी दिफा, सलामती और मुल्क की तरक्की में PLA के ताउन की तारीफ की गई। ISPR। सेनेट की कायमा कमेटी बराए पावर ने IPPs के साथ मुआहिदों की तफसीलात तलब कर ली। सेक्रेटरी पावर डिवीजन को सवालनामा भिजवा दिया गया। 1992 से लगने वाले प्लांट्स का कीमतों के लिहाज से खित्ते के दीगर ममालिक के साथ मुवाजना किया जाए। 20 साल में IPPs कैपेसिटी पेमेंट्स की तफसीलात। निजी शोबे में लगने वाले तमाम प्लांट्स के स्पॉन्सर्स की तफसीलात तलब। गुज़िश्ता 6 साल में लगने वाले विंड पावर प्लांट्स की पैदावारी लागत और प्लांट्स की तामीरी लागत की तफसीलात भी तलब। सेक्रेटरी पावर को मुतल्लिका मामलात और मालूमात 3 हफ्ते में फराहम करने की हिदायत। IPPs ने मुल्की मईशत को यरगमाल बना लिया। 2015 में लगाए गए दरामदी कोयले से चलने वाले IPPs महंगी तरीन बिजली के सबसे बड़ी वजह। दरामदी कोयले से चलने वाली IPPs फर्नेस ऑयल से भी दुगनी कीमत पर बिजली बना रही हैं। दरामदी कोयले से इस वक्त 60 रुपये फी यूनिट बिजली पैदा हो रही है। कोयले से चलने वाले IPPs की कैपेसिटी पेमेंट सालाना 700 अरब रुपये तक पहुंच चुकी है। 1320 मेगावाट के साहिवाल कोल पावर प्लांट, पोर्ट कासिम और हब पावर प्लांट दरामदी कोयले से चल रहे हैं। गोहर एजाज ने वफाकी वज़ीर तवानाई उवैस लग़ारी से IPPs को अदायगियों का रिकॉर्ड मांग लिया। साबिक निगरान वज़ीर तिजारत का कहना है कि तमाम 106 IPPs का डाटा पब्लिक किया जाए। कौम को बताया जाए किस बिजली घर ने अपनी सलाहियत के मुताबिक कितनी बिजली पैदा की है। IPPs की पैदावारी लागत का डाटा आवाम के सामने रखा जाए। IPPs को फ्यूल की मद में अदा की गई रकूम से मुतालिक बताया जाए। IPPs को अदा की कैपेसिटी पेमेंट का रिकॉर्ड भी पब्लिक किया जाए। पंजाब और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। गुजरात, गुजरामाला, हाफिजाबाद, जेहलम में बादल खुलकर बरसे। नशेबिया इलाके ज़ेरे आब। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में भी गरज चमक के साथ बारिश। मौसम खुशगवार। लैंड स्लाइडिंग के बायस योब धाना सर रोड बंद कर दी गई। कोयटा से डेरा इस्माइल खान कौमी शाहरा बंद है। सड़क को बहाल करने का काम जारी। छोटी गाड़ियों के लिए रास्ता खोल दिया गया। इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान में बादल बरसने की पेशगोई। मूसलाधार बारिश से KP, मरी, गलियात, कश्मीर में लैंड स्लाइडिंग का खदशा। कराची समेत सिंध के बेशतर इलाकों में भी बारिश की तवक्को है।